कैसे आप सब ठीक ठाक? अच्छा, शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है। कल हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन तक पढ़ा था। आज हम उसको कैरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम वाइंड अप करके अगला चैप्टर शुरू करें। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया, ये जो चैप्टर नंबर 15 था, ये चैप्टर नंबर 15 जब मैंने शुरू किया तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का नाम था होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, इस चैप्टर का नाम था होमियोस्टेसिस। तो मैंने बताया था कि होमियोस्टेसिस के 3 टाइप्स है। मैंने बताया था कि होमियोस्टेसिस की 3 टाइप्स है और वो 3 टाइप्स कुछ ये है, एक, दूसरा और ये तीसरा। पहले टाइप का नाम था ओस्मो रेगुलेशन। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। दूसरा टॉपिक था एक्सक्रीशन, ये मैंने कल खत्म कर दिया। आज मैं शुरू करूंगा थर्मो रेगुलेशन को। थर्मो रेगुलेशन को, तो थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं कि आज हमारा ये टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 15 में जो पार्ट सी है उसका नाम है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन ये जरा डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन की शुरुआत करेंगे इसकी हिस्ट्री से, फिर इसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन को भी वाल्टर बी केनन ने, लेकिन इसको 1933 में वाल्टर बी केनन ने थर्मो रेगुलेशन को प्रेजेंट किया था, एक्सप्लेन किया था। इसमें थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, रेगुलेट का मतलब है बैलेंस, और TION का मतलब है प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैलेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Thermoregulation is a process. It is a process. ये एक अमल है ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बरकरार रखने का।
बरकरार रखने का। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि अगर ज्यादा बॉडी टेम्परेचर है तो उसको लॉस करना है, कम है तो फिर टेम्परेचर को गेन करना है, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। इसको हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन हमारे पास थर्मोरेगुलेशन के बेस पर हमारे पास एनिमल्स हैं, और हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब थर्मोरेगुलेशन के बेस पर मैं लिख सकता हूं कि थर्मो जो रेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन के बेस पर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स है। एनिमल्स के 2 अक़साम है। जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को माहौल के मुताबिक मेंटेन नहीं कर सकते तो पाइकिलोथर्म्स, और जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं तो उसको होम्योथर्म्स कहते हैं। एक क्या है शाबाश? पाइकिलोथर्म्स, ओए किलो थर्म्स, या इस पाइकिलोथर्म्स को कूल ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एनिमल्स अपनी बॉडी टेम्परेचर को माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट या आर अनेबल टू मेंटेन, ताकि बरकरार रखे their body temperature, अपने बॉडी टेम्परेचर को विद इन लिमिट्स में, by using physical mechanism। मतलब इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेन मतलब ये है कि कैन नॉट कीप their body temperature constant with the environment, कि ये environment के साथ अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रह सकते। मतलब ये सीजनल एनिमल्स है, सीजनल एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स का जो एग्जाम्पल्स है, जितने भी एग्जाम्पल्स है, तो ये हमारे पास आप लोग इनवर्टिब्रेट्स, सारे जो इनवर्टिब्रेट्स है, सारे इनवर्टिब्रेट से लेकर वर्टिब्रेट में फिश, एम्फीबियन टिल रेप्टाइल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ये क्या चीज है शाबाश? ये
पाइकिलोथर्म्स का क्या चीज है, एग्जाम्पल है। दूसरा है हमारे पास और उसका नाम है होम्योथर्म्स। ये ऐसे एनिमल्स है जो कि अपने बॉडी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए फिजिकल मैकेनिज्म वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर एबल, देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, अपने बॉडी टेम्परेचर को ये कांस्टेंट रख सकते हैं और विद इन लिमिट्स। यूजिंग फिजिकल मैकेनिज्म्स। अब इस जुमले का मतलब क्या है कि ये सीजनल एनिमल्स नहीं है, ये हर एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं। अब यहां देखो, यहां मैंने लिखा है कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट विद एनवायरनमेंट, और यहां क्या है, इन दोनों जुमलों का मतलब है कि these animals can keep their body temperature constant. These animals can keep their body temperature constant with environment. और ये सीजनल एनिमल्स नहीं है, इसमें बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि बर्ड्स और मैमल के अलावा जितनी भी हमारे पास एनिमल्स है सब के सब पाइकेलोथर्म से। सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ये होम्योथर्म है। होम्योथर्म का मतलब है वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। इन दोनों के अलावा जितने भी एनिमल्स है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, फिशेस है, तमाम के तमाम इनवर्टिब्रेट, तो पाइकेलोथर्म्स मतलब कूल ब्लडेड एनिमल्स में शुमार होते हैं। अब ये जो हमारे पास एनिमल्स है ऑन द बेस ऑफ हीट गेन, ये हमारे पास दो तरह के हैं। अब एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हीट गेन, तो ये दो तरह के हैं। अगर हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं तो ये हमारे पास एक्टोथर्म्स है। और अगर हीट को इंटरनल एनवायरनमेंट में जनरेट करते हैं, उस पर रिले करते हैं, तो ये एंडोथर्म्स है। मतलब ये ऐसे एनिमल्स हैं which depend on heat taken from environment.
और इसकी एग्जाम्पल मैं एंडोथर्म्स के बाद डिस्कस करूंगा। और एंडोथर्म्स का जो हमारे पास क्या चीज है, इसका डेफिनेशन दे डिपेंड्स ऑन हीट generated in their body cells। यहां पर हीट जनरेटेड इन देयर बॉडी सेल्स थ्रू मेटाबॉलिज्म। अब इसकी एग्जाम्पल याद कर लो, एक तो बर्ड्स है, एक मैमल है, फिशेस में सिर्फ शार्क है, और इनवर्टिब्रेट में सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग इंसेक्ट है। तो इन चारों के अलावा जितने भी हमारे पास एनिमल्स है, तो सब के सब हमारे पास क्या चीज है, एक्टोथर्म्स है। मतलब एक्टोथर्म में इनवर्टिब्रेट के तमाम फाइलम पोरिप्रासिल, इंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, इस तरह मोलस्का, इनिलिडा, आर्थ्रोपोडा में सिर्फ फ्लाइंग इंसेक्ट ये एंडोथर्म है, बाकी सब के सब आर्थ्रोपोड्स ये एक्टोथर्म्स है। इस तरह फिर फिशेस में सिर्फ शार्क एंडोथर्म है, बाकी सब के सब फिशेस एक्टोथर्म है, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब ये जो एंडोथर्म है, एंडोथर्म्स, तो ये एंडोथर्म्स ये बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, ये बॉडी में हीट को जनरेट करते हैं। तो मतलब ये हीट बना सकते हैं, तो ये एक अमल करते हैं और उसको थर्मोजेनी और सिस कहते हैं, थर्मोजेनेसिस। थर्मो का मतलब है हीट, जेनी का मतलब है फॉर्मेशन, और SIS का मतलब है प्रोसेस। एक ऐसा अमल जिसमें हीट पैदा होता है, कहां पर पैदा होता है, फॉर्मेशन होता है इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, तो उसको थर्मोजेनेसिस कहते हैं, थर्मोजेनेसिस। अच्छा, एक बात और, अगर ये बियर का अगर कोई बंदा पूछे तो ये भी पोलर बियर ये हमारे पास एंडोथर्म में आता है। तब थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन डिस्कस करते हैं, जो थर्मोजेनेसिस है ये जरा डिस्कस करते हैं कि थर्मोजेनेसिस किसे कहते हैं। थर्मोजेनेसिस, तो थर्मोजेनेसिस के दो अकसाम है, हीट प्रोडक्शन इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। मैं जरा इसको लिख देता हूं। थर्मोजेनेसिस क्या है, हीट प्रोडक्शन process in the bodies of animals है through metabolism। ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास थर्मोजेनेसिस है। थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन प्रोसेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स थ्रू
मेटाबॉलिज्म, ये थर्मोजेनेसिस है। अब थर्मोजेनेसिस इसको कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम और हार्मोन से थर्मोजेनेसिस is controlled by nervous system and hormones। थर्मोजेनेसिस को ये कंट्रोल करता है और इसकी वजह से नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स, मतलब ये थर्मोजेनेसिस इसकी कंट्रोलिंग करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, जो आइडियल टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, तो उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 36.4 से लेकर, अब जिसकी बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन का 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना है ये हमारे पास कोर बॉडी टेम्परेचर वैल्यू। एंड इट्स बिकॉज ऑफ नर्वस मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है उसकी। थर्मोजेनेसिस बॉडी में हीट किस तरह पैदा होता है, तो इसकी दो अकसाम है, एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा क्या है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा क्या है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब शिवरिंग कहते हैं मसल मूवमेंट को, थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट प्रोडक्शन। थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट प्रोडक्शन और शिवरिंग कहते हैं मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट को कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब थर्मोजेनेसिस क्या है, थर्मोजेनेसिस है हीट प्रोडक्शन को कहते हैं। और यह क्या है, नॉन शिवरिंग, नॉन शिवरिंग नो मसल मूवमेंट, नॉन मसल या नो मसल मूवमेंट, यह मसल की मूवमेंट नहीं होगा। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, इसमें हमारे पास रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, जो मोटर न्यूरॉन है, ये रिपीटेडली स्टिमुलेट करता है स्केलेटल मसल को फॉर हीट प्रोडक्शन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही ज्यादा होगा। तो इस तरह होगा, इस तरह ये होगा। और ये जो हीट पैदा करता है, दिस टाइम ऑफ हीट प्रोडक्शन यील्ड्स, ये देता है 5 times
more heat than normal. For example, नॉर्मल में, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं. लेट सपोज नॉर्मल कंडीशन में मुझे 20 ATPs से हीट दरकार है. तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है? ये तो नॉर्मल है. अब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होगा? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में नॉर्मल से 5 टाइम्स मोर हीट पैदा होता है. 5 टाइम्स मतलब यहां 100 ATP. तब अगर मुआवजा कर लो 20 और 100, इसको कंपेयर कर लो, यू विल गेट द आंसर 5. तो इट प्रोड्यूसेस 5 टाइम्स मोर हीट फ्रॉम द रूट लेवल. इस तरह है. अच्छा, और इसको कंट्रोल करता है, इसका जो कंट्रोल सेंटर है सबको पता है, नर्वस सिस्टम है. क्यों नर्वस सिस्टम है? क्योंकि मैंने मोटर न्यूरॉन का जिक्र किया है. अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये हमारे पास हीट प्रोडक्शन, ये हमारे पास क्या चीज है? हीट प्रोडक्शन काज्ड बाय, किसने हीट पैदा किया है? काज्ड बाय. तो मसल मूवमेंट नहीं है, तो फिर किसने? हाई मेटाबॉलिज्म रेट. अब मेटाबॉलिज्म रेट की वजह से, अब मेटाबॉलिज्म रेट को किसने कंट्रोल किया है? बाय हार्मोन्स, बाय हार्मोनल मैकेनिज्म. अब हार्मोनल मैकेनिज्म की वजह से मेटाबॉलिक रेट सेवा है. हार्मोनल मैकेनिज्म. बाय हार्मोनल मैकेनिज्म. तो ये हमारे पास मेन है. अब हार्मोनल मैकेनिज्म, अब हीट है, तो हमारे पास हीट दो तरह का है. एक लॉन्ग टर्म हीट है, शॉर्ट टर्म हीट है. तो लॉन्ग टर्म हीट को प्रमोट करता है. हीट अगर लॉन्ग टर्म पैदा करना चाहता है, लॉन्ग टर्म हीट, तो आपके लिए जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है थायरक्सिन. और अगर शॉर्ट टर्म हीट शॉर्ट टर्म हीट को एक हार्मोन है और जिसका नाम है एड्रेनलिन. किडनी से ये खारिज होता है, सीक्रेट होता है. तो ये हमारे पास क्या चीज था? ये हमारे पास था थर्मोजेनेसिस. अब हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक हीट लॉस है और दूसरा है हीट गेन. और दूसरा क्या है? एक हीट लॉस है और एक हीट गेन है. अब हीट लॉस हम कब करेंगे? इसके लिए जो कंडीशन है वो होगा हाइपर का मतलब है ज्यादा, और थर्मिया. जिस वक्त हमारे ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस वक्त हम हीट लॉस करेंगे. और हीट गेन के लिए जो कंडीशन है
इसके लिए जो कंडीशन है वो है हाइपो, कम को कहते हैं, थर्म हीट को कहते हैं, MIA ब्लड को कहते हैं हाइपोथर्मिया। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब हीट लॉस के वेज है, हीट लॉस के जो वेज है, तरीक़ेकार है, कितने तरीके हैं, और इसकी जो वेज है वो जरा डिस्कस करते हैं। तो हीट लॉस के वेज में हमारे पास 50% हीट लॉस होता है रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से। कितना है? 50% है। अब अराउंड अबाउट 20% हीट थ्रू स्वेटिंग, अराउंड अबाउट 15% हीट लॉस होता है थ्रू, जब हमारे वेसल्स डायलेट होते हैं, वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन। अराउंड अबाउट 5% हीट बॉडी फ्लूइड के जरिए, मतलब कन्वेक्शन के जरिए, अराउंड अबाउट 5% हीट सेल टू सेल हीट ट्रांसपोर्ट, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। और राउंड अबाउट जो 5% हीट है तो सांस लेने, मतलब इवोपोरेशन। लेट सपोज अगर हीट लॉस हम 100% कर रहे हैं तो किस तरीके से कितना हीट लॉस होता है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हीट गेन इसके वेज है, इसके वेज है, तो इसमें हमारे पास हीट को हम गेन करेंगे तो यहां पर प्रिवेंट होता है, प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। यहां हम हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, हम हीट लॉस फ्रॉम बॉडी को होने नहीं देते। जब होने नहीं देते तो इसके लिए पहला मैकेनिज्म क्या है? हाइपोथर्मिक कंडीशन में हमारे स्किन के हाइपोडर्मस में फैटी लेयर डिपॉजिट होता है। फैटी हाइपोडर्मस का जो लेयर है, that prevents the heat loss from the body, ताकि मजीद हीट कम ना हो जाए। अच्छा, अब ब्लड वेसल कंट्रिक्ट होते हैं, डायलेट नहीं होते, ताकि हमारे पास हीट लॉस ना हो जाए, तो वेजो कंट्रैक्शन है। और तीसरा हमारे पास है कंट्रैक्शन ऑफ हेयर इरेक्टाइल मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ हेयर इरेक्टाइल मसल्स। ऑफ स्किन हेयर इरेक्टाइल जो मसल्स है, किस तरह? लेट्स सपोज ये हमारे पास स्किन है। अब स्किन में लेट्स सपोज मैं जरा मार्कर को हल्का बना देता हूं। ये हमारे पास इस तरह हेयर इरेक्टाइल मसल्स है, हेयर फॉलिकल्स इसको हम कहते हैं।
इसको मैं हेयर फॉलिकल में इसको कहता हूं, हेयर फॉलिकल सेल्स है। तो हेयर फॉलिकल सेल में एयर आ जाता है, एयर, यहाँ पर एयर डिपॉजिट होता है, एयर डिपॉजिट होता है, यहाँ पर एयर डिपॉजिट होता है। हर एक सेल के अंदर एयर डिपॉजिट होता है। जब एयर डिपॉजिट होता है तो हमारे पास यहाँ पर जो स्किन है बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट स्ट्रेट इस तरह खड़ा होता है, इस तरह, और ये भी एक लेयर बनाता है ताकि अंदर से हीट बाहर ना जाए। तो ये भी हमारे पास कंट्रैक्शन ऑफ हेयर इरेक्टाइल मसल्स, या इसको हम हेयर फॉलिकल मसल्स भी कहते हैं। हेयर फॉलिकल मसल्स, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास मेन एक क्या चीज है, हीट गेन की तरीके हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, वो जरा डिस्कस करते हैं। तो यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल हमने मतलब स्टडी किया है बार बार। अच्छा एक बात और, ये जो हेयर मसल जब इरेक्टाइल होते हैं तो इसको हम गूस बम्स भी कहते हैं, गूस बम्स। जब हेयर फॉलिकल सेल के अंदर एयर ट्रैप होता है और हमारे स्किन की जो हेयर है वो स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं तो उनको गूस बम्स कहते हैं। और ये जो गूस बम्स है ये ज़्यादातर विंटर सीजन में होता है, शॉक की हालत में होता है। टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो जब टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है तो रिसेप्टर इफेक्टर भी इसके साथ होंगे। अब हमारे पास ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इट इज द सिट, इट कंटेन सिट, या इसको सिट पॉइंट भी कहते हैं, सिट पॉइंट फॉर टेम्परेचर। और इसमें जो सिट पॉइंट जो डेटा है वो असल में इसमें कोर बॉडी टेम्परेचर है, और उसका वैल्यू अभी मैंने डिस्कस किया कि 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर इससे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया में हम हीट गेन हमारे बॉडी में स्टिमुलेट होगा। और अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इसको हाइपर थर्मिया कहते हैं। और इस कंडीशन में हीट
लॉस ही प्रमोट होगा। सो इंक्रीज टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया, डिक्रीज टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। तो इस तरह है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है और ये इंतहाई आसान भी है वगैरह वगैरह। अब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को हम फीवर कहते हैं। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फीवर। या फीवर को हम पायरिक्सिया भी कहते हैं, पायरिक्सिया भी कहते हैं। Fever causing substances are called pyrogens. आई थिंक आप सब लोगों को मैंने पायरोजन समझाया है। Fever causing substances are called pyrogens. Fever causing substances are called pyrogens. और जिन का मतलब है प्रोड्यूसर। पायरोजिन फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को हम कहते हैं। और फीवर के लिए जो ड्रग्स है, फीवर के लिए, और मैंने तो बताया था कि फीवर इज द फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड लाइन डिफेंस में आता है। जो फीवर है ये नॉट डिजीज, ये डिजीज नहीं है, ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऑफ बॉडी है, और ये इन्वॉल्व है इन सेकंड लाइन डिफेंस। और फीवर के लिए जो मेडिसिन्स होते हैं, फीवर की जो मेडिसिन्स होते हैं उसको एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, पायरेटिक का मतलब फीवर, ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन्स। तो ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहलाते हैं। अच्छा सर, सर कह रहा है कि अब क्लास खत्म करो, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।